कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की भोपाल में बड़ी बैठक चल रही है। टिकट वितरण के साथ जन आक्रोश यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पीसीसी दफ्तर में यह बैठक लेंगे तो जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और जिला अध्यक्षों के साथ में 1-to-1 चर्चा सुरजेवाला करते नजर आएंगे। यानी कि कई महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक में उठाए जा सकते हैं और चुनाव नजदीक है। वैसे में चुनावी रण की एक तो बात और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण टिकट वितरण, यानी कि किन उम्मीदवारों पर कांग्रेस भरोसा जता सकती है इस चुनाव में, उस पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला दरअसल पीसीसी में इस बैठक को लेंगे। सभी जिलों से अध्यक्षों को बुलाया गया है और इस बैठक में उन सभी अध्यक्षों के साथ में 1-to-1 चर्चा सुरजेवाला करेंगे और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। चूंकि दिग्गजों का दौरा भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें आप बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज हैं लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर बने हुए हैं और इस बैठक में उनके दौरों को लेकर जन आक्रोश यात्रा भी अब कांग्रेस निकालने जा रही है। उस जन आक्रोश यात्रा को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा टिकट वितरण को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पीसीसी दफ्तर में यह बैठक ले रहे हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस किसी भी कार्यक्रम के आयोजनों को लेकर बहुत एहतियात बरत रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले कांग्रेस में करीब 8 दिन पहले जन आक्रोश यात्रा निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन तारीख और रूट के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक ले रहे हैं। बैठक में जन आक्रोश यात्रा के बारे में जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी के बड़े नेताओं ने टिकट वितरण के मामले में पहले ही जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट को असहमियत दी है। अब इन जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्यालय में बुलाकर फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए पार्टी में टिकट वितरण का फॉर्मूला तय करते हुए जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की रिपोर्ट भी मांगी गई थी। दावेदारों की पैनल बनाने में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी किया गया है। इस बैठक में जिलाध्यक्षों से 1-to-1 बातचीत भी की जाएगी और पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वह अशोकनगर के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं जिलाध्यक्षों की बैठक से पहले सुरजेवाला और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आपस में बातचीत करेंगे। इनके बीच भी जन आक्रोश यात्रा और टिकट वितरण को लेकर ही चर्चा होगी और कांग्रेस 66 सीटों के टिकट वितरण पर चर्चा कर सकती है। यानी कि प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पीसीसी दफ्तर में ये बैठक ले रहे हैं। ताजा अपडेट इस खबर पर कि बैठक शुरू हो चुकी है। जिलाध्यक्षों के साथ में 1-to-1 चर्चा भी सुरजेवाला करेंगे। तो यहां हमने मध्य प्रदेश की बात की थी, जहां कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार अलर्ट है, एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो कांग्रेस यहां चुनाव समिति की बैठक कर रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार बैठकों का जो दौर है कांग्रेस में वो जारी है। आज सीएम हाउस पर बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक में शामिल होंगी। सह प्रभारी विजय जांगिड, प्रभारी सचिव चंदन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दोनों ही प्रदेशों में यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। टिकट वितरण को लेकर खासतौर पर इन बैठकों में चर्चा की जा रही है, क्योंकि संशय की स्थिति फिलहाल कांग्रेस के भीतर देखी जाती है। बीते कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस भी अपनी सूची जल्द जारी कर सकती है, लेकिन तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं किया गया है। और ये भी खबरें हैं कि फिलहाल टिकट वितरण को लेकर नामों पर भी संशय की स्थिति है। वहीं राजधानी में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। यह बैठक सीएम आवास पर हो रही है और बैठक में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल समेत डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी। सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और जिन विधानसभा में पैनल में नाम आए हैं उन नामों पर भी मंथन होगा। सर्वे के आधार पर यहाँ पैनल से नामों को तय किया जाना है और बैठक के बाद सिंगल नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजने की तैयारी है। आगामी दिनों में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस टिकट का ऐलान कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जो बैठक हो रही है उस बैठक पर टिकट पर मंथन किया जाएगा, चूंकि अब कई सारी तारीख के ऐलान किए जा चुके थे और
अब उन तारीखों के बाद में लगातार मंथन भी किया जा रहा है। कांग्रेस में दोनों ही प्रदेशों में मंथन भी जारी है। टिकट वितरण को लेकर फिलहाल जो स्थिति है वो कांग्रेस के अंदर संशय की बनी हुई है कि किन नामों पर मुहर लगाई जाए। और दोनों ही प्रदेशों से संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जहां मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ में प्रखर जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ में शिखर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं प्रखर आपका रुख करूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस एक्टिव नजर तो आ रही है, बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक टिकट वितरण को लेकर कोई यहां पर तस्वीर साफ नहीं नजर आई है? संशय की स्थिति फिलहाल कांग्रेस में आखिर क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार टिकट और रणनीति को लेकर पीसीसी में लगातार मंथन का दौर जारी है। खासकर दिल्ली में भी 2 दिन तक लगातार नामों को लेकर चर्चा चली, जिसमें लगभग 100 नामों को लेकर मंथन किया गया था। लेकिन अभी भी देखिए, टिकट को लेकर कोई भी जल्दबाजी अभी भी कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो कई नामों को फाइनल जरूर किया गया, लेकिन टिकट कब तक आएंगे इसको लेकर अभी भी कांग्रेस में कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अगर हम बात करें, इस साल के शुरुआत से लगातार खबरें मिली थी कि 6 महीने पहले टिकट आएंगे, फिर 3 महीने पहले के टिकट आएंगे, इस तरीके की खबरें सामने, इस तरीके के बयान सामने आए थे। लेकिन अब जो बयान आज सामने आ रहे हैं, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सबसे आखिरी में टिकट जारी करने की इस बार कांग्रेस में हलचलें इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। देखिए, कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। चाहे हम बात करें दिल्ली में बैठकों की बात करें या फिर जिला प्रभारियों से बात करें, देखिए माइक्रो मैनेजमेंट इस बार जो फैक्टर है वो कांग्रेस अपनाती हुई दिखाई दे रही। तो जिला के जो प्रभारी और जिला अध्यक्ष है, उनके साथ सीधे तौर पर आला कमान अब जो